टू बिजनेस स्टडीज़ क्लास। हमने अब तक फंक्शनल और डिविजनल दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किए। अब हम उनमें कंपैरिजन देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मेशन, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेशन हुई है बेसिस ऑफ वर्क, काम के आधार पर, और जो डिविजनल स्ट्रक्चर था उसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो हुई है प्रोडक्ट्स के बेस पे, जब एक या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब, एक कार्य में कुशल हो जाता है एक व्यक्ति, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में जो डिविजनल हेड है वो अपने प्रोडक्ट के सभी कार्य से रिलेटेड सभी कार्यों को देखता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्यूबसम टू असर्टेन डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई भी डिपार्टमेंटल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता, लेकिन डिविजनल में डिविजनल मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता। अगर एडवर्स रिजल्ट है तो डिविजनल और जो हेड है उसको जवाब देना पड़ेगा। मैनेजरियल डेवलपमेंट, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर डिपार्टमेंटल मैनेजर सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब में वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जबकि डिविजनल मैनेजर इज़ वर्सेटाइल एज द लुक्स आफ्टर मैनी वेराइड जॉब्स, अलग अलग काम को देखता है तो वो इमर्ज उसकी कम ओवरऑल डेवलपमेंट जो पॉसिबल हो सकती है। कॉस्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर में कॉस्ट कम रहती है, डुप्लीकेशन ऑफ जॉब नहीं होता, लेकिन यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ जॉब की वजह से कॉस्ट ज़्यादा रहती है। कोऑर्डिनेशन, यहाँ डिपार्टमेंटल हेड वर्क्स एज पर देयर डिस्क्रिशन, सो इट बिकम डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। जो डिपार्टमेंटल हेड है वो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मुश्किल है, लेकिन डिविजनल हेड के अंडर ही सभी डिपार्टमेंट होते हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेशन वो खुद क्रिएट करता है। सूटेबिलिटी में बार बार हमने पहले भी देखा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेन प्रोडक्ट सिर्फ एक हो, और जब मेन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो, टेक्नोलॉजी अलग यूज़ करनी हो, तब हम डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं।